the maximum volume of air you can forcefully exhale आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ इज कॉल्ड। आपने क्या किया, पहले तो डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ किया, मतलब डीपेस्ट इनहेलेशन किया, मतलब आप अंदर क्या क्या लेके गए, आप डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ में अंदर लेके गए आईआरवी प्लस टीवी अंदर लेके गए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, फोर्सफुली एक्सेल किया, ठीक है। तो जो लिया है वो देना ही पड़ेगा, है ना, वो तो देना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, पहले तो आईआरवी प्लस टीवी लिया। तो जब आप एक्सेल कर रहे हो, इसके जस्ट बाद, डीपेस्ट इनहेलेशन के जस्ट बाद आप इनहेल कर रहे हो, आप चाहे एक्सेल कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल एक्सेलेशन करो चाहे आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करो, आपने जो लिया है वो तो आप दोगे ही सही, है ना। तो नॉर्मल एक्सेलेशन में तो आप जो है आप ये निकाल दोगे, लेकिन आपने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया, तो फोर्सफुल एक्सेलेशन के अंदर आपका क्या होगा, फोर्सफुल एक्सेलेशन में यहाँ पर आपने जो लिया है वो तो आप दोगे ही सही, मतलब आप आईआरवी और टीवी तो निकालोगे ही सही, और साथ में और क्या निकलता है फोर्सफुल एक्सेलेशन में, ये निकलता है। दैट मीन्स अब उसने पूछा क्या है, ये क्या है, इन तीनों को जोड़ते तो हम क्या बनता है, टाइडल वॉल्यूम बना क्या, नहीं। टोटल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बना क्या, नो। रेजिडुअल वॉल्यूम बना क्या, नो। वाइटल कैपेसिटी बना, यस। इन तीनों को मिला के जो कैपेसिटी बनती है उसको आप बोलते हो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में है, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी, ठीक है। टीचर्स मैं जब ये पढ़ाती हूँ ना, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इनहेल और एक्सेल करके देखना है, ठीक है। इनहेल एक्सेल करके देखने से ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा ये दिमाग में लाइन चलनी चाहिए कि जो लिया है वो देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे हमने फोर्सफुल इनहेल किया, तो आपने क्या लिया एक्स्ट्रा, आपने आईआरवी ली, है ना, और टीवी भी, टीवी तो आप नॉर्मली लेते हो। तो उसके बाद जब आप छोड़ोगे तो जस्ट नेक्स्ट ब्रीथ में आपने जो पहले लिया था वो छोड़ोगे ही छोड़ोगे। आप चाहे नॉर्मल एक्सेल भी करोगे ना, तो पहले फोर्सफुल इनहेलेशन में आपने जो लिया है वो आपको देना ही पड़ेगा नेक्स्ट ब्रीथ में नेचर को। तो आपने लिया 3000 एक्स्ट्रा, तो नेक्स्ट वाली ब्रीथ में आप नॉर्मल एक्सेल करोगे, आप कहोगे मैंने तो नॉर्मल एक्सेल किया है तो वो 3000 क्यों बाहर निकालूं, नहीं, आपके कॉन्शियस एफर्ट के बिना ही वो नेक्स्ट वाली ब्रीथ में बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब आपने क्या किया, नॉर्मल इनहेल किया और फोर्सफुली एक्सेल किया, तो आपने लिया तो टीवी, लेकिन फोर्सफुली निकाला क्या, ईआरवी, साथ में ईआरवी भी निकाल दिया ना टीवी के, तो उसकी जस्ट नेक्स्ट ब्रीथ में आप उस ईआरवी को वापस लंग्स को दोगे। अब आपने यहाँ से लंग से ईआरवी ले लिया है, ठीक है। तो हम जहां से जो लेते हैं वो हमें देना ही पड़ता है। लंग से आपने ईआरवी ले लिया तो नेक्स्ट ब्रीथ में उसको ईआरवी देना पड़ेगा। आपने नेचर से आईआरवी ले लिया तो जस्ट नेक्स्ट ब्रीथ में आप आईआरवी नेचर को वापस लौटा देते हो, ठीक है।